प्रेम से बोलो भगवान की। थोड़ा जयकारा जोर से लगाएंगे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया ने जैसे कट कट का शब्द सुना तो भगवान कन्हैया बोले, भैया कुछ खा रहे हो क्या? अरे लाओ यार, हमको भी थोड़ा दो। तो सुदामा कहता है कि कपटी बोला क्या और रखा है और दांतों को शीत सताता है। इसलिए तुम्हें थामने जैसा कट का सत्य सुनाता है। कृष्ण कन्हैया से जब ऐसे सुदामा जी ने कहा, अरे भैया मोहन, अरे कुछ नहीं हमारे पास में है, इतना ठंडक लग रही है कि ठंडक के मारे, शीत के मारे हमारे दांत जो है ना वो कटर पटर अपने आप ही हो रहे हैं। बात कुछ नहीं हमारे पास क्या है। लेकिन वो भगवान जो है ना उससे कोई चोरी हो सकती है? उससे तो कोई चोरी चल नहीं सकती है। वो तो हर जगह, वो तो अंतर्यामी है, अंतर हृदय की भी जानने वाला है, तो उससे कहां छुप सकता है भला? सुदामा ने बहुत छुपाने का प्रयास किया लेकिन नहीं छुप पाया। तो भगवान कृष्ण ने संकेत में ही कह दिया। एक लोग कहा करते हैं, बहुत बढ़िया दोहा, कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी और या हो निर्धन और या हो। तो भगवान कन्हैया भी संकेत में कह गए और सुदामा और भगवान कृष्ण कन्हैया शाम को घर में आए। गुरु माता ने दोनों बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था किया। जब लकड़ी मिल गई तो सुंदर से भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया। नाभ्यासी दंतरिक्षतम शीर्षो कौहो संवर्तता पद्भ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकांग कल्पयन्ना। भगवान को भोग लगाया और जितने भी बच्चे थे सबको भोजन मिला। और कुछ समय भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया सुदामा गुरु बाबा के यहाँ रुके और अल्प समय में सारी विद्याओं को भगवान श्याम सुंदर ने प्राप्त कर लिया। जैसे भगवान श्री राम जी गुरु जी के यहाँ जब गए थे ना तो अल्प समय में, यानी कम समय में, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु ग्रह
जब गुरु बाबा के आश्रम से पढ़ाई पूरी हुई तो जितने भी सखा थे सब अपने अपने घरों को चले गए। सुदामा भी अपने घर को आए, लेकिन समय थोड़ा व्यतीत हुआ, सुदामा की शादी हो गई। बड़ी एक सुंदर सुशील कन्या है जिसका नाम है सुशीला। सुदामा की शादी हो गई। सुदामा अपना गृहस्थी का जीवन बिताने लगे और इधर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया के 16,108 विवाह हो गए। सुदामा का एक और भगवान कन्हैया के 16,108। रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, जामवंती, लक्ष्मण है ना, मित्रवृंदा, सत्या, ये सब भगवान कृष्ण की 8 तो पटरानियां हैं और 16,100 जो भौमासुर के कैद में थी उनको भगवान छुड़ा के लाए थे। उन देवियों ने भगवान को वर्ण किया, बोली प्रभु आपने जेल से हमको छुड़ाया है, लेकिन हमारे मम्मी पापा हमको और हमारा समाज कहाँ स्वीकार करेगा। वैसे जेल में बंद थी तो ठीक था, लेकिन आपने जेल से हमको निकाल करके और हमारे जीवन में और समस्या खड़ी कर दी। भगवान बोले जिसका कोई नहीं है वो हमारे चरणों में रहे। तो सुदामा जी की शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन सुदामा जी निर्धन रहे। सुदामा जी निर्धन है और बहुत ही भगवान कृष्ण को चाहने वाले हैं। भगवान कृष्ण के लिए बड़ा अनुराग है हृदय में सुदामा जी को। भगवान कृष्ण की अनुपम भक्ति करते हैं सुदामा। इधर जब निर्धनता है तो सुदामा को बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती है कि दिन भर बेचारे और द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते। कृष्ण कन्हैया को सुदामा नहीं भूलते हैं। जब भी लेटते हैं शाम को, भले ही रोटी का चौथाई टुकड़ा खाया हो, भले ही एक चम्मच चावल मिले हो और कुछ भी न मिला हो तो जल पी करके भले रह गए हो, लेकिन भगवान से कहते हैं नाथ हम आपको कभी भूले ना, आपकी याद बनी रहे, बस कल्याण हो जाएगा। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभुवर आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे तो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे तो आती रहे। तेरी छवि मन पे आती
याद करते हैं सुदामा जब शाम को शयन करते थे। हे केशव, हे मुरारी, हे मधुसूदन, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, लेकिन गरीबी बहुत है। एक दिन सुदामा जी लेटे हुए थे, सुशीला जो पत्नी है वो भी लेटी हुई थी। देखिए, सुशीला गुणों से प्रपन्न है, गृहस्थी के धर्म को निभाना जानती है, पतिव्रता देवी है। तो सुदामा से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी कि स्वामी, आप ही बताया करते हो कि भगवान श्याम सुंदर जो नंद नंदन यशोदा नंदन है वो हमारे मित्र रह चुके हैं। हम दोनों लोग अपने गुरु जी के आश्रम में एक साथ पढ़ाई करते थे। तो स्वामी, हमारी तो इच्छा है कि आप द्वारिका को चले जाए। क्यों? बोले द्वारिका के गए से और हरिदारिद हरेंगे, क्योंकि द्वारिका के नाथ हुए अनाथन के नाथ है। द्वारिका के नाथ हुए अनाथन के नाथ है। द्वारिका को जाओ, द्वारिका आप जाएंगे तो भगवान आपके दरिद्र को जरूर हरेंगे। क्यों? क्योंकि वो अनाथों के नाथ है, जिसका कोई नहीं है उसके स्वामी है द्वारिका नाथ। प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की जय हो। तो आज अभी आप लोग चिंता ना करो, जब ये सुदामा चरित्र की कथा हम बोल लेंगे तब हम झांकी को मंगवाएंगे और आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको देखेंगे। ये तखत पढ़ने दो, इसकी तरफ बार बार ना देखो, वही तखत है लकड़ी वाले रोज वाले, इनका लोगन डाले तो तुम कथा भी ले रहो। भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज समझाती है कौन? सुदामा की पत्नी सुशीला।